से जहां आज 8वां दीपोत्सव सरयू तट पर मनाया जाएगा, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। और इस बार का दीपोत्सव खास है क्योंकि भगवान राम का दिव्य अलौकिक मंदिर के उद्घाटन के बाद ये पहला दीपोत्सव है। और इस बार एक साथ 1100 अर्चक और धर्माचार्य सरयू की आरती करेंगे। इसके साथ ही घाटों पर 25 लाख से ज्यादा दीप जलाकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। अयोध्या में 500 ड्रोन के जरिए एरियल ड्रोन शो का भी आयोजन किया जाएगा। तो देखिए, एक बार फिर से दीपोत्सव की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं, जहां पर 28 लाख दीप जलाए जाएंगे और 30,000 वॉलेंटियर इसमें भाग लेने वाले हैं। तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और ये अयोध्या में उत्सव जिसमें योगी आदित्यनाथ भी शामिल होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ ही साथ यहाँ पर और भी कई दिग्गज हस्तियां आपको नजर आने वाली हैं। और दीपोत्सव के दौरान ड्रोन शो का भी आपको नज़ारा देखने को मिलेगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला दीपोत्सव होने जा रहा है। दीपोत्सव में राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी के भी वॉलेंटियर्स हिस्सा लेने वाले हैं। और आप ये देखिए कि भव्य दिव्य तरीके से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला दीपोत्सव मनाने की तैयारी चल रही है। 8वां दीपोत्सव है, सरयू तट पर मनाया जाएगा और रामलला की स्थापना के बाद ही पहला दीपोत्सव कहा जाएगा, जहां कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होने वाले हैं। और इस बार का जो दीपोत्सव है वो बहुत ही खास है क्योंकि राम का दिव्य अलौकिक मंदिर के उद्घाटन के बाद, रामलला के मंदिर के उद्घाटन के बाद ये पहला दीपोत्सव होने वाला है। और इस बार एक साथ 1100 अर्चक और धर्माचार्य सरयू की आरती करेंगे और इसके साथ ही घाटों पर 25 लाख से ज्यादा दीप जलाकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। अयोध्या में 500 ड्रोन के जरिए एरियल ड्रोन शो का भी आयोजन किया जाना है। तो इस दौरान की कुछ झलक आपको दिखाई जा रही है अयोध्या में किस तरीके से इस वक्त पूरी अयोध्या नगरी सज धज कर तैयार है। खासतौर पर रामलला का जो मंदिर है, जो पूरा प्रांगण है, वहाँ पर बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो भी पहुँचने वाले हैं दर्शन करने के लिए। और राम की पैड़ी पर भी बड़ी तादाद में जो भक्त हैं वो पहुँच रहे हैं। और अयोध्या में त्रेता युग वाली दिवाली इस बार मनाई जा रही है और 25 लाख से ज़्यादा दीप जलाने का एक फिर से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। आप ये देखिए, अयोध्या में सरयू घाट पर अक्सर ये देखा जाता है पिछले कुछ सालों से जब एक नया रिकॉर्ड बनाया जाता है और एक बार फिर से 30,000 वॉलेंटियर्स के माध्यम से एक बार फिर से विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी की जा रही है। तो देखिएगा, पूरा जो मंदिर परिसर है बहुत ही खूबसूरत तरीके से स्वच्छता के साथ तैयार है और भक्त पहुंचना शुरू हो चुके हैं। दिवाली के खास मौके पर खासतौर पर ये भी होता है कि रामलला के दर्शन कर लिए जाएं और इससे बड़ा कुछ माना ही नहीं जाता। अयोध्या में तो खासतौर पर आप देखेंगे कि बड़ी तादाद में जो भक्त पहुँचते हैं और इस दौरान बहुत ही सुंदर खूबसूरत तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आती हैं। लेकिन ये दीपोत्सव पूरे देश में और पूरे विश्व में विख्यात है और दीपोत्सव की एक झलक पाने के लिए लोग देखने के लिए उमड़ते हैं। और ख़ास तौर पर दीपोत्सव का जो नज़ारा होता है वो आपको एक अलग ही दुनिया में लेकर जाता है। दिव्य दीपोत्सव का एक नया इतिहास आपको एक बार फिर से देखने को मिलेगा, जहां पर 25 लाख दीप जलाए जाएंगे एक साथ, 25 लाख से ज़्यादा दीप जलाए जाएंगे एक साथ और बड़ी तादाद में 30,000 वॉलेंटियर्स इसमें भाग लेने वाले हैं। तो देखिए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला दीपोत्सव और इस खास मौके पर दीपोत्सव में
राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी के 30,000 वॉलंटियर्स की मदद से 25 लाख दीप जलाए जाएंगे। तो वहीं दीपोत्सव पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामनगरी में रात बिताने वाले हैं और इस बार नव्य मंदिर में दीपोत्सव बेहद ही खास होगा और इस दीपोत्सव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 20 घंटे राम की नगरी में रहने वाले हैं और सीएम योगी दोपहर तकरीबन 2:30 बजे के आसपास रामकथा पार्क पहुंचेंगे, जहां पर प्रदर्शनी और शोभा यात्रा में शामिल होंगे। शोभा यात्रा देखेंगे, प्रदर्शनी देखेंगे। उसकी कुछ झलक आपको दिखाई भी जा रही हैं, जो प्रदर्शनी तैयार की गई हैं, जो आपको एक झलक देखने को मिलेगी। और इस दौरान रामकथा पार्क का भी नज़ारा आपको दिखाया जा रहा है, जहाँ पर बहुत ही मेहनत के साथ कलाकारों ने इस पूरी प्रदर्शनी को, इस पूरी झांकी को तैयार किया है। सीएम प्रदर्शनी को देखेंगे और साथ ही शोभा यात्रा में भी वे शोभा यात्रा को भी देखने के लिए पहुंचेंगे। और यहाँ पर सज धज कर पूरी अयोध्या नगरी तैयार है। भगवान राम के स्वागत के लिए अयोध्या सज धज कर तैयार हो गई है। सड़कों पर जगह जगह झांकियां लगाई गई हैं, कलाकार नृत्य कर रहे हैं, आपको हमने वो भी तस्वीरें दिखाई हैं। और दूसरी तरफ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला दीपोत्सव है, जिससे अयोध्या के लोगों में भी बहुत खुशी, उल्लास और हर्ष देखा जा रहा है। दूर दूर से लोग दीपोत्सव में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। तमाम तस्वीरें आपको दिखाई गई हैं। और ये देखिए, जब 2017 से दीपावली के खास मौके पर जो दीपोत्सव की शुरुआत हुई थी, हर बार एक नया रिकॉर्ड बनाया गया था। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला दीपोत्सव है। दीपोत्सव में राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी के 30,000 वॉलंटियर्स की मदद से 25 लाख दीप जलाए जाएंगे और ये वॉलंटियर्स यहां पर एक साथ दीप जलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो आज कितने लाख कहां पर हैं? लगभग यही, जहाँ जैसे मतलब जितना जगह है उसी हिसाब से दिए को लगाया गया है। कितनी खुशी हो रही है, आप प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले दीपोत्सव के आप साक्षी बनेंगे? पहले बात तो ये हो गई कि ये हमारा फर्स्ट टाइम है यहाँ ज्वाइन हुए हैं। यही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि हमें हमारा मौका मिलता नहीं यहाँ पर आने का। पहली बार हम यहाँ पे आए, इसकी खुशी अलग ही है। हम यही चाहते हैं कि सब लोगों को यहाँ पर आना चाहिए और इस दीपोत्सव में शामिल होना चाहिए। त्रेता युग की बात होती है। 14 साल का वनवास पूरा करके भगवान श्री राम जब अयोध्या आए थे, उस वक्त दिवाली मनाई गई थी और अब मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, मंदिर में भगवान श्री राम पधार चुके हैं, तब ये दिवाली हो रही है। कैसा कहेंगे? यही कहना चाहेंगे, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हम लोग ये दिवाली मनाना चाहेंगे। जैसे ही त्रेता युग में दिवाली हुई थी, इस समय ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि हम लोग कितने सौभाग्य वो हैं कि इसमें भाग ले रहे हैं, प्रतिभाग ले रहे हैं। और ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता है। हम ही लोग ऐसे हैं कुछ कि गिने चुने लोग को ऐसा मौका मिल गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि योगी मोदी को मेरा स्पेशल धन्यवाद है कि ऐसा युवा स्तर पर जो अयोध्या को सजाने का वो कार्य किए हैं, उन लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद ही है। तो देखिए, ये तमाम युवा हैं। आप किस तरीके से देख रहे हैं इस बार के दीपोत्सव को? अब बस कुछ ही घंटों के बाद वो भव्य तस्वीरें होंगी जब रोशनी से जगमगाए ये दीपक जलेंगे। पहली बात तो हमारा जन्म अयोध्या में हुआ, इसके हमारा जीवन सौभाग्य की बात है हमारे लिए। और हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन्हीं दोनों के नेतृत्व में अयोध्या का इतना बड़ा विकास हो पाया है। यदि वो दोनों आज सत्ता में न होते तो अयोध्या का इतना बड़ा विकास होना असंभव की बात है और ये हमारे लिए गर्व की बात है। इस बार हम लोग 28 लाख दीपों से प्रज्वलित करेंगे, पूरी अयोध्या जगमगा उठेगी, इसे पूरी दुनिया देखेगी। आप किस तरीके से देख रहे हैं इस बार के दीपोत्सव को? जो तैयारियां यहाँ पर की गई हैं, अवध विश्वविद्यालय से आप लोग हैं, लगातार यहाँ पर पिछले कई दिनों से डेरा डाले हुए थे। बहुत अच्छा लग रहा है सर। पहले तो राम राम सबको, और माननीय मोदी जी और योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। सौभाग्य मिला हम लोग का, यहाँ पे अयोध्या में हमारा जन्म हुआ है और मोदी जी और योगी जी ने यहाँ पे जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा भगवान श्री राम का मंदिर बनवाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सत्ता में वो हमेशा जिंदगी भर में तो आजीवन उनको वोट करूंगा। खुश हो रही है। क्या लगता है आपको, कितना बड़ा दिन है
बहुत बड़ा दिन है। मैडम हमारे साथ है। मैडम आप क्या कहेंगी, जिससे इतना बड़ा 28 लाख दिए यहाँ पर रखे गए हैं घाटों पर, किस तरह से तैयारी हुई थी? सर ये बहुत अच्छे से तैयारी हुई, इसकी बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। भगवान श्री राम को अयोध्या में आने के बाद, विराजमान होने के बाद पहली दीपावली है जो बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है। आप क्या कहेंगी मैडम, किस तरीके से तैयारी की गई थी इतने बड़े दीपोत्सव को लेकर? सर तैयारी तो बहुत दिन से चल रही थी और बहुत अच्छी तैयारी की गई है। जिस प्रकार से त्रेता युग में हमारे रामचंद्र जी जब आए थे अयोध्या, तो उनके भव्य स्वागत के लिए सारे गली नगर एकदम सजा दिए गए थे। आज हम लोगों को वही दिन याद आ रहा है, वही हर्षोल्लास के साथ हम इस दिन का इंतजार कर रहे थे जो आज आया है। और हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अपनी सरकार को और जनता को जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, सभी लोगों को, कि जो हमारे राजा रामचंद्र जी के स्वागत के लिए इतनी भव्य स्वागत बनाया हुआ है। दीप से सारा नगर अयोध्या को सजाया हुआ है और इसके लिए हम बहुत खुश हैं। सर प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला दीपोत्सव हो रहा है, किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं? अब ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि अयोध्या नगरी में श्री रामचंद्र जी विराजमान हो चुके हैं और उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। और प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत प्रथम दीपोत्सव कार्यक्रम ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की तरफ से आयोजित किया रहा है। उसके संबंध में डॉक्टर लोहिया महिला महाविद्यालय के 152 वॉलंटियरों के साथ हमारे समन्वयक ने मिल करके करीब 1 महीने पहले से इस आयोजन की तैयारी कर रहे थे, जिसको आज मूर्त रूप देने के लिए आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। बहुत ही लगन और उत्साह के साथ सब प्रतिभाग कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा अयोध्या रमणीयमय है और मैं शुभकामना देता हूं कि ऐसे ही भव्य आयोजन होता रहे। चलिए और भी कुछ बच्चे हैं, आप कैसे कहेंगे किस तरीके से दिए जलेंगे आज और कितनी रोशनी होगी, क्या तैयारियां की थी? हम लोग बहुत अच्छे से तैयारी किए हैं। हम लोग दिया जलाने आएंगे, बहुत अच्छे से मनाएंगे दीपावली। अभी दिए रख दिए गए हैं, दिए और बाती, दिए में बाती और तेल अभी पड़ना बाकी है? सर पड़ना बाकी है अभी। तो कब तक वो दिए में तेल पड़ेगा? अभी 12 बजे तक पड़ जाएगा। ये कुछ और भी लोग हैं, आप बताइए क्या कहेंगे आप? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, सब लोग बहुत खुश हैं आके, कॉलेज से बच्चे, और यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्या लग रहा है, भगवान श्री राम का मंदिर बन चुका है? प्राण बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे मंदिर बन चुका है, हम लोग आने का मौका मिला यहाँ पे। कोई भजन सुनाएंगी भगवान का? सर सुनाइए। सुनाइए सुनाइए, आप सुनाइए। हाँ चलिए सुनाइए। हाँ। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ये झोपड़ी के बाग खुल जाएंगे, राम आएंगे, कितनी खुशी हो रही है आज? सर बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। क्या लग रहा है, अब दिए जलेंगे थोड़ी देर बाद? यस सर, यस सर। कितनी तैयारी की है आपने, क्या करेंगे, कैसे दिए जलाएंगी? सर बहुत खुशी के साथ, अच्छे से। दीपोत्सव पर सीएम योगी आदित्यनाथ रामनगरी में रात बिताएंगे और इस बार नव्य मंदिर में दीपोत्सव की बेहद खास दीपोत्सव होने वाला है। और इस दीपोत्सव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 20 घंटे राम की नगरी में गुजारने वाले हैं। सीएम योगी दोपहर तकरीबन 2:30 बजे राम कथा पार्क पहुंचेंगे और यहां पर प्रदर्शनी साथ ही शोभा यात्रा में भी शामिल होने वाले हैं, शोभा यात्रा को देखने वाले हैं। एक बार ये नज़ारा देख लीजिए, जो दीपों को जलाने का लक्ष्य है उन्हें सजा दिया गया है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले दीपोत्सव को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। दोपहर 2:30 बजे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचेंगे और आपको बता दें कि राम की पैड़ी पर जिस तरीके से तैयारियां की गई हैं दीपोत्सव को लेकर, जहां घाट पूरी तरह से दियों से सजा दिए गए हैं, वहीं पर लोगों के बैठने की और मुख्यमंत्री और समेत तमाम वीवीआईपी जो यहां पर मौजूद रहेंगे, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी मंच पर बैठ करके सामने जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे या ड्रोन शो होगा, लाइट शो होगा, उसको यहां पर देखेंगे। 10,000 मेहमानों के बैठने के लिए यहां पर कुर्सियां लगाई गई हैं और कई दीर्घाएं यहां पर बनाई गई हैं। विशिष्ट दीर्घा अलग बनाई गई है, अरावली दीर्घा अलग बनाई गई है, जिन अलग अलग दीर्घाओं में तमाम जो वीवीआईपी हैं जिनको कि
पासेस अलॉट किए गए हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे और बड़ी संख्या में जो वॉलंटियर्स हैं उन्हें आसपास के जो घाट बनाए गए हैं उनके पास वहां पर रहने की जिम्मेदारी दी गई है, ताकि जिस तरीके से दीपोत्सव के वक्त दियों में जब जलाने का सिलसिला शाम से शुरू होगा और उसके बाद जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, बताएं आपको सांस्कृतिक कार्यक्रमों के भी यहाँ पर बाकायदा एक मंच तैयार किया गया है, यानी कि जहां पर मुख्यमंत्री बैठेंगे ठीक उसके सामने दियों से रोशनी से जगमगाए पूरी तरह से घाट यहां पर नजर आएंगे और इस मंच पर रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां होंगी, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां होंगी। 14 वर्ष के वनवास के बाद जब प्रभु श्री राम यहां पर वापस आए थे, दिवाली के वक्त जिस तरीके से दिए जलाए गए थे, जिस तरीके से दिवाली मनाई गई थी, उससे बेहतर तस्वीर, उससे और ज्यादा तैयारी के साथ यहां पर इंतजामात किए गए हैं। जो वर्णन होगा तमाम कथाओं का, तमाम उस समय की चीजों का, वो यहां पर कार्यक्रम के जरिए दिखाया जाएगा और आपको दिखा दें कि किस तरीके से जो अधिकारी हैं वो यहां पर फाइनल जो इंतजामात हैं उनको एक बार क्रॉस चेक कर रहे हैं कि कौन कौन से अधिकारी कहां पर बैठेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी मंच से मौजूद रहकर दीपोत्सव 2024 का आगाज करेंगे और यहां से कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की जाएगी। उससे पहले वो रामकथा पार्क भी जाएंगे, लेकिन दीपोत्सव और दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम यहीं से होगा और मुख्यमंत्री यहीं से सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देखेंगे। और चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा देते हैं कि वहां पर क्या कुछ चल रहा है। हमारे साथ संवाददाता केवी शुक्ला जी जुड़ गए। केवी जी, किस तरीके की तस्वीरें इस वक्त हैं वहां पर, जो भक्त भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाने की तैयारी भी हो रही है जहां पर बड़ी संख्या में जो वॉलंटियर्स है 30,000 वॉलंटियर्स पहुंच रहे हैं। अब बताइए वहां के लोगों से भी बात करिए, कैसा लग रहा है आज के खास मौके पर? देखिए, आपको बता दें कि परंपरागत रूप से साकेत महाविद्यालय से दीपोत्सव की शोभा यात्रा निकल चुकी है। ये शोभा यात्रा जो है केंद्रीय पर्यटन विभाग की होती है और सूचना विभाग की होती है। तो कुल मिला के रामायण के प्रसंग पर आधारित ये शोभा यात्रा निकल चुकी है और लगभग 2:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंचेंगे और आज के चीफ गेस्ट हैं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो है आज चीफ मामले की दीपोत्सव के चीफ गेस्ट हैं। तो कुल मिलाकर तैयारियां पूरी कर गई हैं। थोड़ी देर में शोभा यात्रा रामकथा पार्क पहुंचेगी और रामकथा पार्क में सीएम योगी उसका अवलोकन करेंगे। इसके बाद रामकथा पार्क में ही जो है वो प्रतीकात्मक रूप से राम और सीता का वहां हेलीकॉप्टर से उतरना होगा। उसके बाद सीएम योगी उनको रिसीव करेंगे। उसके बाद उनका राज्याभिषेक होगा। राज्याभिषेक बाद वहां पर कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। उसके बाद वो पहुंचेंगे सरयू आरती करने, सरयू की महाआरती। यहाँ पर बता दें आपको एक रिकॉर्ड बनना है, 1100 जो है वेद पाठी यहाँ पर एक साथ जो है वो सरयू की महाआरती करेंगे। इसमें सीएम शामिल होंगे। तो कुल मिला के पहला रिकॉर्ड होगा महाआरती का, जिसमें 1100 वेद पाठी 1100 लोग जो है एक साथ सरयू की महाआरती करेंगे। उसके बाद सीएम योगी अपने जो अतिथि हैं उनके साथ पहुंचेंगे राम की पैड़ी पर। राम की पैड़ी पर भी एक रिकॉर्ड बनना है, 25 लाख अधिक दिए जो हैं वो राम की पैड़ी पर जलाए जाएंगे। गिरीश बोकाफ की जो टीम है वहां पहुंच चुकी है, वो उसकी काउंटिंग करेगी और उसके बाद भी रिकॉर्ड बनेगा। तो कुल मिला के अब हम बात करते हैं राम मंदिर की। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला दीपोत्सव, हालांकि 8वां दीपोत्सव है, लेकिन राम मंदिर में भी जो है गाय के गोबर से दिया बनाए गए हैं। कुल मिला के राम मंदिर में भी भव्य दीपोत्सव मनाया जाएगा। कुल मिला के तैयारियां अंतिम चरण में है। थोड़ी देर में जो है शोभा यात्रा पहुंचेगी रामकथा पार्क में। रामकथा पार्क में सीएम उसका अवलोकन करेंगे। कुल मिला के तैयारियां अंतिम चरण में है। जितने भी यहाँ पर जो सड़कें हैं, जो गलियां हैं, उसको बंद कर दी गई हैं ताकि ऐसे कोई व्यक्ति उसमें प्रवेश ना कर सके जिनके पास पास ना हो। कुल मिला के वीवीआईपी, वीआईपी और पत्रकारों को जो विशिष्ट अतिथि है उनको पास जारी किया गया है। जिनके पास पास है वही लोग राम की पैड़ी और सुरक्षा के लिहाज से भी बहुत अच्छे इंतजाम किए गए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस तरीके से आप